हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2025 क्वेश्चंस ऑन एलिप्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा ही हैं कंपेयर टू द अदर इयर्स, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस के टाइप में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। क्विकली लेट्स जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। फर्स्ट, लेट द एलिप्स दिस पासेस थ्रू द सेंटर सी ऑफ द सर्कल। सर्कल पूरी तरह से नोन है, एलिप्स में एक अननोन है, तो सबसे पहले उस अननोन को तो हम सॉल्व करेंगे ही। तो सेंटर से पासिंग है, इस सर्कल का सेंटर है 1,2 एंड आगे अगर हम देखें तो हमें रेडियस की भी जरूरत है, राइट। तो रेडियस भी एट वंस फाइंड कर ही लेते हैं। सो दैट इज g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट विच इज 4। तो रेडियस हमारे पास है। 1,2 से पासिंग ये एलिप्स है, तो x की जगह पे 1 हमने पुट किया एंड y की जगह पे 2 पुट किया। सो इट इज गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। वैल्यू ऑफ p फॉर us इज 1/4। तो ये जो एलिप्स है दिस इज 3x², 4 से साथ में डिवाइड भी कर देते हैं। सो अपॉन 4 प्लस p है हमारे लिए 1/4, सो y²/16 इज इक्वल टू 1। ये 3 हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एंड क्लियरली इट इज elongated vertically. It is case of a vertical ellipse. F1 and F2 be the focal distances of point C. C मतलब ये वाला point. And focal distances जब हम कोई vertical ellipse का लेते हैं then they are A plus or minus E y1, right? So दोनों का हमें प्रोडक्ट चाहिए। So A² minus E² y1²। y1² तो है हमारे लिए, y1 is 2, so A² है 16। सो 16 माइनस e² हमें फाइंड करना है, ठीक। सो e² इज 1 माइनस b², 4/3 a², राइट। सिंप्लीफाई कर ले। सो इट इज 11/12। e² है ये 11/12। सो ये कैंसिल हुआ। सो वी हैव 48 minus 11 upon 3 which is 37/3। ये हमारे लिए F1 F2 है, राइट। फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट। क्वेश्चन से 6 टाइम्स ऑफ F1 F2 माइनस R इज व्हाट। तो इसको हम करते हैं 6 टाइम्स, तो 3 हो जाएगा कैंसिल, ट्वाइस होगा। सो इट इज 74 माइनस R वैल्यू इज 4, सो आंसर इज 70। ठीक है, नॉट मच टू डू। अगर फोकल डिस्टेंसेस हमने याद रखा हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी के साथ इंसिस्ट किया था, वी मस्ट रिमेंबर। सो सेकेंड वन, लेट P be number of triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon P of n sides and Q be number of quadrilaterals। देखो रेगुलर पॉलीगन है तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तो होते नहीं है, और अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करना चाहते हैं इट इज NC3 एंड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल NC4, ठीक है। तो ये हमारे लिए P एंड दिस इज Q। आगे इट सेज P प्लस Q 126 है, तो यहाँ से हमें N का पता चल जाएगा, तो ये एलिप्स नोन हो जाएगा, वहां से हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। तो ओवरऑल टास्क इज, ये जो टास्क है कोई एलिप्स का नहीं है, ये NCR बेस्ड है। n को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, राइट। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 C R प्लस 1, ठीक। 126। अब जब हम NCR का वैल्यू पे जाते हैं ना, तो 4 नंबर्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, n प्लस 1 से बिगिन करता हुआ। तो n, n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल जो कि 24 है। और हम कभी भी इन्हें मल्टीप्लाई करके 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन लेके हैंडल नहीं करते हैं। हमें करना क्या है, इसे फैक्टराइज करना है इनटू 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दैट्स इट, ठीक। तो उसके लिए अगर हम 126 पे चले तो वी गेट 2, दिस इज 63, ओके। सो 3 वी गेट 21, 3 वी गेट 7। अब 7 तो रहेगा ही रहेगा, प्राइम नंबर है, उसे फर्दर तो उसे ब्रेक नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि 7 के नेबरिंग प्लेसेस में इस तरह से 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास 7 है, राइट, ये दोनों मिलके 9 बनाएंगे, और ये है 6 इंटू 4, तो 6 भी आ गया, एंड 4 इंटू 2 मिलके 8 बना रहे, तो मेहनत भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आ गया। और n+1 जो लार्जेस्ट है उसको लार्जेस्ट से आप इक्वेट कर दें, सो n+1 फॉर अस इज 9, एंड n का वैल्यू हमें चाहिए तो आप इन्हें इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, या n+1 इज 9, सो n इज 8, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए 8। आगे इससे एसेंट्रिसिटी, सो ई स्क्वेयर फॉर अस इज 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई, राइट, सो एसेंट्रिसिटी इज 1/√2, नॉट मच टू डू, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो क्योंकि इस सिलेबस में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन क्या क्या मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने एनसीआर को यूज करने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसमें फंक्शन को यूज करने की, बिकॉज यू डोंट हैव मच टू डू अदरवाइज, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ एल आर ऑफ दिस एलिप्स बी 10, और हमें नहीं पता है ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी इफ इस एसेंट्रिसिटी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ the function this, then a square plus b square is equal to what? Okay, so eccentricity is the minimum value of this quadratic expression where t belongs to r। तो बच्चा ये तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, और डेरिवेटिव लेके करना चाहो वो कर लो, और हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि अपवर्ड है तो उसका आप डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू -d/4a भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं एफ डैश से ही कर लेती हूँ, 2t + 1, ये 0 होगा, t इज इक्वल टू -1/2 पे, तो मिनिमम वैल्यू इसी जगह पे ही बनेगा क्योंकि हमें क्लियर है अपवर्ड पैराबोला है, तो जहाँ वर्टेक्स है, जहाँ एफ डैश का वैल्यू 0 है वहीं पे बनेगा। तो फर्दर और कुछ मिनिमा वगैरह की चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिनिमम ऑकर्स एट t इज इक्वल टू -1/2, तो t की जगह पे हमने -1/2 पुट कर दिया, दिस इज 11/12। ये दोनों कंबाइन हुए तो -1/4, उसे हम लिखेंगे 3/12। सो ये है 8/12, 4 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो दिस इज 2/3। तो क्वेश्चन ने हमें कहा है एसेंट्रिसिटी इज 2/3, एंड जो एल आर है दैट इज 10। ओके, अब ये क्लैरिटी नहीं है ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, इसका मतलब ये मैटर नहीं करता है, तो हम a स्क्वेयर ग्रेटर देन बी स्क्वेयर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2b² a इज इक्वल टू 10, और अगर आप एसेंट्रिसिटी के हेल्प से इसे लिखना चाहें तो दोनों चीजें हमें पता है, तो 1 माइनस ई स्क्वेयर, ई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 10, राइट। ये हुआ कैंसिल, सो वी हैव 5/9 हियर, दिस इज 5, ये हुआ कैंसिल, ए का वैल्यू तो हमें मिल गया, ठीक है। अब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब हमें b का भी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेहनत तो कुछ है नहीं, आप इसी के हेल्प से ही फाइंड कर ले चाहे तो। b स्क्वेयर इज व्हाट, ये 2 हुआ कैंसिल, सो वी हैव 5a, सो इट इज 45। क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सो इट इज 81 प्लस 45 विच इज 126, ठीक है। नेक्स्ट, it says let C be the circle, this E1 and E2 be two ellipses whose centers lie at origin, major axis lie on x axis and y axis respectively। मतलब E1 and E2 both have center at origin, E1 is elongated horizontally and E2 is elongated vertically। Let the line this touch the curve C, E1 and E2 at this and this। अब इतना सा पढ़ते ही बहुत से बच्चे जिन्होंने टेंजेंट के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं है, दे फील कि नहीं ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हमें कुछ नहीं दिया जाता है। अगर डायरेक्टली लैंग्वेज यूज भी हुआ है ना, तब भी आपके पास दूसरा तरीका होगा इसको करने का। पहले क्वेश्चन को पेशेंस रखते हुए पूरी तरह से पढ़े। तो ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, गिवन दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QR, परफेक्ट। तो सर्कल ने जहां कांटेक्ट बनाया इन दोनों का मिड पॉइंट है, एंड जो PQ का लेंथ है वो 2√2/3 है। अब देखो PQ का लेंथ, ध्यान से ये चीज आप देखो,
जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बने हैं, ज़्यादा कोई आपको क्लमजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये है पी पॉइंट, सर्कल के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन है और सर्कल है, तो सर्कल रिलेटेड तो हमें सब कुछ पता है ना, तो उसके लिए क्योंकि टेंजेंट वगैरह आप क्लास 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ते हो, तो अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ कुछ हम एक्स्ट्रा तो यूज नहीं कर रहे। तो इस पॉइंट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा जो पी क्यू है वो 2√2/3 है और ये मिड पॉइंट है, मतलब आपको दोनों तरफ 2√2/3 यूनिट मूव करना होगा, राइट, टू गेट बोथ दिस पॉइंट्स। अब देखो कुछ मेहनत लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेट अवे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के हेल्प से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं। सेंटर है 0,1 एंड टेंजेंट है x + y - 3 = 0। ये पॉइंट अगर मैं अल्फा कमा बीटा कंसिडर करूं तो अल्फा -0/1 = बीटा -1/1 = माइनस ऑफ 0,1 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सो 0 + 1 - 3 विच इज -2 अपॉन a² + b², राइट। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके 1 बन गया। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज 2। तो ये पॉइंट है 1,2, परफेक्ट। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप -1 है, मतलब tan थीटा का वैल्यू -1 है, तो sin थीटा है 1/√2 एंड cos थीटा है -1/√2, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करने वाले हैं। तो एक डायरेक्शन में लेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डिनेट के डायरेक्शन में अगर आप 2√2/3 यूनिट मूव करते हैं तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा उसके लिए r हमें प्लस दिस लेना होगा और इस पॉइंट के लिए r हमें माइनस ऑफ दिस लेना होगा। तो ये आया 1 + r cos थीटा विच इज 2√2। कोई जल्दी नहीं करना है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ। 1 + r cos थीटा विच इज माइनस, यहाँ पे साइन में भी गड़बड़ होने का चांस होता है तो थोड़ा सा केयरफुली करना है बस, ठीक। देन k + r sin थीटा विच इज 1/√2। एक बार में पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2, राइट। तो ये हमें देता है 1 - 2/3 विच इज Q पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं, that comes out to be 1/3, 2 + 2/3 which is 8/3, ठीक है। अब आप चाहो तो मिड पॉइंट के हेल्प से आप r के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो और आप इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्म से भी इसे कर सकते हो। क्या होगा, बस यहीं पे साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, राइट। तो ये होगा 1 + 2/3 which is 5/3 एंड हियर माइनस आ जाएगा, सो 2 - 2/3 विच इज 4/3, सिंपल, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस, x1 y1 ये है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। कितना सिंपल सा वर्क है, कंप्लीट करते हैं। x1 y1 इज 2, x2 y2 इज 8/9 एंड दिस इज 20/9। 9 से हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, सो वी गेट 18 + 28, राइट, विच इज 46, सिंपल। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ LR ऑफ दिस एलिप्स इज फोकाई आर दिस एंड दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज दिस। फोकाई ये और ये है और हमें लेंथ ऑफ LR ही चाहिए, तो इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज एसेंट्रिसिटी है, तो 1 - e², बस इतना सा, तो a का ही वैल्यू हमें चाहिए। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई वी नो दैट इज 2AE, राइट। e तो है हमारे पास, तो इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब दे आर वर्टिकली लोकेटेड, तो डिफरेंस इन द y कोऑर्डिनेट दैट इज 8, ये 2 4 8, सो a for us is 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो वी गेट 10 × 9/25, 5 को कर देते हैं कैंसिल, सो 18/5, ठीक। नेक्स्ट, it says the center of a circle C is at the center of this ellipse, मतलब सर्कल C का जो सेंटर है वो 0,0 पे है
ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. लेट्स सी pass to foci F1 and F2 of E such that the circle C and the ellipse E intersect at 4 points. Let P be one of these 4 points. If area of the triangle PF1 F2 is 30 and length of major axis of E is 17, then the distance between the foci of E is what? तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई मतलब हमें 2AE चाहिए, ये हमें फाइंड करना है. ठीक. एंड क्वेश्चन ने ये कह दिया कि ये जो सर्कल है ये F1 एंड F2 से पासिंग है, तो डेफिनेटली F1 F2 इज द डायामीटर. तो इस सर्कल के लिए सिचुएशन को देखना, ये है एलिप्स, हियर फोकाई F1 F2, ये हो गया वो सर्कल. सर्कल ने 4 जगह इंटरसेक्ट किया. एक पॉइंट को अगर हम P कंसिडर करते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज 30. इसका मतलब हाफ बेस विच इज 2A इंटू द हाइट इसे हम लेते हैं x1, y1, तो हाइट इज y1, इससे इट इज 30 and length of major axis मतलब 2A, question says it is 17. Perfect. तो सारा इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है. तो सबसे पहले तो हम y1 पे अटेंशन देते हैं. तो उसके लिए सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस विल बी ए, है ना. सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. हमें y में इंटरेस्ट है तो x को हम करेंगे एलिमिनेट. तो इसके लिए मैंने इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. सो दिस माइनस दिस मैं लिख रही हूँ. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर ही लिख लेते हैं स्ट्रेट अवे, इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया कॉमन, and we are left with 1 minus e square, right? तो a square is cancelled and सारा डिस्कशन a and e में ही हो रहा है. जो फाइंड करना है वो भी a and e में ही है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, b स्क्वायर को लिखते हैं a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया होल स्क्वायर. और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें तो 2a का वैल्यू हमारे पास है, तो एक काम करते हैं e y1 को ही हम डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं. So EY1 for us is A into 1 minus E square. Done. अब इस इक्वेशन को देखेंगे, इस 2 को हम इधर क्रॉस कर देते हैं. 2A की जगह पे हमने 17 पुट कर दिया एंड EY1 की जगह पे A जो कि है 17/2 और ये है 1 माइनस ई स्क्वेयर एंड दूसरी तरफ है हमारे पास 60, राइट. अब यहाँ से E सॉल्व करेंगे और E सॉल्व होते ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2A का वैल्यू तो ऑलरेडी है ना, तो हमारा ये आंसर होगा. तो एसेंट्रिसिटी को सॉल्व करना है. 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर अर्थ इज 120 अपॉन 17 का स्क्वायर जो कि है 289, राइट. सो ई स्क्वायर इज 169 अपॉन 289. सो वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ इट 13/17 यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो 17 इंटू 13/17 ये हुआ कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ. ठीक है, नेक्स्ट. It says let for 2 distinct values of p the lines thus touch the ellipse at points A and B. Let the line y is equal to x intersect E at points C and D, then area of the quadrilateral ABCD is. अब यहाँ पे सिचुएशन हॉरिजॉन्टल एलिप्स का है. इससे ये लाइन है जिसका स्लोप 1 है, ओके. सो एंड टेंजेंट है, तो स्लोप 1 वाली ये जो लाइन है ऑरिजिन से पासिंग, इसने इसे इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट C and D, okay. And then it says
ये है टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस टचेस, तो इसके पैरेलल टेंजेंट की बात हो रही है। तो लेट अस टेक हियर एंड ऑन द अदर साइड, ठीक है। इन पॉइंट्स का नाम ए एंड बी है। देन क्वेश्चन सेज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स के साथ हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। सो y एंड x आर इक्वल, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो वी हैव 3 स्क्वायर x स्क्वायर, सो 9x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर विच इज 25 x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/5। तो इसका x कोऑर्डिनेट है 12/5 एंड इस तरफ x कोऑर्डिनेट है -12/5। x इज इक्वल टू y लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हो गया राइट, दिस इज -12/5। अब हमें a एंड b के या तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या हाफ बेस इनटू हाइट उस तरह से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं p का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए टेंजेंसी कंडीशन तो याद रखते ही हैं, a² m² प्लस b² is equal to y intercept which is p in this case p²। तो वैल्यू ऑफ p प्लस और -5। तो हमारे पास दोनों टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई। अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, a एंड b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसे हम x1, y1 कंसिडर कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 विच इज x1 अपॉन 16 प्लस y1 बाई 9 -1 इज इक्वल टू 0। ज़्यादा कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं कि +5 वाली लाइन इधर होगी या -5 वाली किधर होगी, ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली अपने लिए करना चाहते हैं तो देखो p क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो अगर p पॉजिटिव है तो ये वाली वो लाइन होगी, p नेगेटिव है तो ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो p का वैल्यू 5 लेंगे तो ये एग्जैक्टली जो हम x1 y1 को सॉल्व कर रहे हैं वो वाला आ जाएगा। तो वो लाइन आ गई x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है, दोनों कोइंसिडेंट होंगे। सो x1/16 इज इक्वल टू -y1/9 इज इक्वल टू -1/5। सो x1 for us is -16/5 and y1 for us is 9/5, राइट। तो एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप b को सॉल्व करना चाहें तो चेंज कहाँ आएगा, बस यहाँ पे साइन में चेंज आएगा, मतलब यहाँ पे साइन में चेंज आएगा तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स का साइन बस रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिन इज नथिंग बट द मिड पॉइंट, राइट। तो क्लियर है, जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स केस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के हेल्प से भी आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है जब आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, पैरेललोग्राम है ये, तो हम इतना सा काम कर लेते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं और उसको हम कर देते हैं ट्वाइस, क्योंकि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। एक और चीज़ देखना, यहाँ पे फ्लॉ है, ये ABCD नहीं हो सकता, इट वुड बी ACBD और ADBC लाइक दैट। ABCD तो कोई क्वाड्रिलेटरल यहाँ क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो लेट जस्ट इंटरप्रेट लाइक दैट, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक। इसके लिए आई एम कंसिडरिंग दिस एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट ले रही हूँ। तो ये पॉइंट है हमारे पास और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो नॉर्मल डिस्टेंस भी हमें लेना आता ही है, उसका ट्वाइस करेंगे। तो ट्वाइस हाफ CD लेंथ विल बी 12/5 को √2 टाइम्स करेंगे तो ये लेंथ आएगा, हमें तो डबल चाहिए ना, तो 2√2 हो गया इनटू द हाइट। तो x1, y1 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 25/5 अपॉन √a² प्लस b², तो ये आ गया 5/√2। सिंप्लीफाई कर लें, √2 हो गया कैंसिल, 5 हो गया कैंसिल, 2 हुआ कैंसिल, आंसर फॉर अस इज 20, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, a line passing through the point P intersects the ellipse thus at A and B such that PA into PB is maximum. Then this is equal to what? A line passing through this intersects the ellipse at A and B, PA into PB is maximum.
आप डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कर सकते हो, और अगर आप इस पॉइंट से पासिंग रैंडम लाइन लेते हुए करना चाहो आप वो भी कर सकते हो. आई प्रेफर डूइंग इट बाय डिस्टेंस फॉर्म. और उसके लिए आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस. तो 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 900. ठीक. अब कोई लाइन ले रहे हैं जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो इस पे वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा √5 प्लस आर साइन थीटा. ठीक है. एंड दिस बिलोंग्स टू दिस. हमें ऐसे आर में इंटरेस्ट है जहां ये इस लाइन पे लाई करता हुआ जो वेरिंग पॉइंट है वो ए एंड बी को रिप्रेजेंट करे, ए एंड बी विच लाई ऑन द एलिप्स. तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्ट्रेट अवे स्क्वायर करके लिख रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2√5 आर कॉस थीटा. परफेक्ट. देन 36 टाइम्स बचा y का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√5 आर साइन थीटा. डन. इज इक्वल टू 900. राइट. हमें पी ए इंटू पी बी बचा. ये सब काम आप तभी कंफर्टेबली कर सकते हो जब आपने वो 15-20 मिनट्स जो हमने डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के डिस्कशन में और 4-5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लगाया था, अगर आप वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तब इन्हें आप बहुत चुटकियों में कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरीका है. ठीक है. अब इसमें ये कह रहा है पी ए इंटू पी बी. पी ए इंटू पी बी का मतलब क्या है? इसमें जो दो आर इन्वॉल्व है, तो आर अलजेब्राइक डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो आपको आर वन इंटू आर टू का मॉड वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है. तो उसके लिए आर स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आर स्क्वायर हमने लिया कॉमन. 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा. सो 25 cos स्क्वायर प्लस 25 साइन स्क्वायर, तो 25 क्रिएट करेगा, तो उसे 25 ही लिख लेते हैं. एंड 11 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा. ठीक. उसके बाद आर वाले टर्म्स पे ध्यान देते हैं. तो 2√5 आर पूरा में से कॉमन ले लेते हैं. सो आई लेफ्ट विथ 25 cos थीटा प्लस 36 साइन थीटा. डन. इसके बाद कांस्टेंट टर्म को ध्यान दें. दिस इज 125 और ये है 180. सो 180 125 इट इज 305. यहां से करते हैं सबट्रैक्ट, व्हिच इज 595. तो उसे भी हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं. हो गया. तो क्लियरली इस इक्वेशन में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखें, दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. इसका मतलब P के एक तरफ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और हमें उसका मॉड वैल्यू को मैक्सिमाइज करने वाला थीटा चाहिए. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 595 माइनस साइन के साथ है, हमें मॉड वैल्यू लेना है. ठीक है. और इसे मैक्सिमाइज करना है. ये मैक्सिमाइज तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा, और डिनोमिनेटर में यही वेरिंग क्वांटिटी है, ये मिनिमाइज होना चाहिए क्योंकि एडिशन में है. दैट मीन्स थीटा या तो 0 हो या पाई हो. राइट. अब आपके पास दो चॉइस है. अगर आप इस इक्वेशन के बेस पे प्रोसीड करना चाहें, यू कैन गो अहेड कंफर्टेबली. बट थीटा 0 है, इसका मतलब केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे अगर आप ग्राफिकली हैंडल करना चाहें तो वो काम भी किया जा सकता है. तो ये एलिप्स है हॉरिजॉन्टल. राइट. हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस है. √5 कॉमा √5 कहीं है यहाँ पे, इससे पासिंग ये लाइन हुई हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट. क्वेश्चन कह रहा है पी ए इंटू पी बी, तो बेटर रहेगा इस पॉइंट से पासिंग हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज y इज इक्वल टू √5. y की जगह पे √5 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5. ये इधर गया तो 4/5. तो x स्क्वेयर इज 36 इंटू 4/5. सो वैल्यूज ऑफ x प्लस माइनस 12/√5. परफेक्ट हो गया.
अब बच्चा पी ए चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो 12/√5 माइनस √5 करेंगे, पी ए आ जाएगा। तो 12/√5 माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर। एंड पी बी स्क्वायर चाहिए, तो √5 प्लस 12/√5 का स्क्वायर, राइट। अब इसे हमें 5 टाइम्स करना है, उस पर हम बाद में आएंगे। एक चीज़ और देख लो आप, अगर मैं इसे x और इसे y कंसिडर करूँ, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वी नो दैट वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 5, राइट। फर्दर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारा आंसर है 5 टाइम्स ऑफ इट, तो 5 टाइम्स कर देते हैं। इस 10 को हम अंदर मूव कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 288 प्लस 50, डन। Next, it says let C be circle of minimum area enclosing the ellipse with eccentricity 1/2, foci as thus. Let PQR be a variable triangle whose vertex P is on circle C and the side QR of length 2a is parallel to the major axis। तो सबसे पहले तो एक एक इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। लेट्स सी विद अ सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एनक्लोजिंग द एलिप्स, ठीक है। और एलिप्स के इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पूरा इंफॉर्मेशन है। एसेंट्रिसिटी 1/2 है, ए ई 2 है, तो ए आ गया 4, सो बी स्क्वेयर वी नो it is a square into 1 minus e square, so it is 16 into 1 minus 1/4, 3/4, 4 हुआ कैंसिल, दिस इज 12। तो एलिप्स का इक्वेशन पूरी तरह से नोन है, y square by 12 is equal to 1। इस पर्टिकुलर एलिप्स को एनक्लोज करता हुआ सबसे छोटा वाला जो सर्कल होगा, मिनिमम एरिया वाला, तो it is, question is indirectly talking about the auxiliary circle, ठीक है। तो सर्कल C का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। आगे बढ़ते हैं। It says PQR be a variable triangle whose vertex P is on circle C। सर्कल C पे है इसका वर्टेक्स, ओके। सो 4 cos थीटा, 4 sin थीटा ले देते हैं, कोई वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, ये हुआ। एंड साइड QR of length 2a is parallel to the major axis of E and contains the point of intersection of E and negative y axis। ओके, एलिप्स का नेगेटिव y axis के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट इज 0, ये b स्क्वेयर है ना, तो माइनस b, सो इट इज 2√3 नेगेटिव साइन के साथ, डन। इससे पासिंग इस मेजर एक्सिस के पैरेलल हो और उसका जो लेंथ है वो 2a है, ठीक है, ये हो गया QR। इससे आगे देखें, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो बच्चा P पॉइंट इस सर्कल पे है कहीं, और QR जो है वो तो बेस है, वो तो फिक्स्ड है क्योंकि A का वैल्यू हमारे पास है। तो एरिया मैक्सिमाइज तब होगा जब हाइट मैक्सिमाइज हो, और हाइट मैक्सिमाइज इस पॉइंट के लिए होगा। तो कितना सिंपल, अभी एक क्वेश्चन है, हाफ बेस इंटू हाइट से हमें एरिया फाइंड करना है। सो हाफ इंटू QR जो कि 2a है, एंड 2a मतलब 8, एंड हाइट ये है b और ये है a, है ना, दैट इज रेडियस ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। तो a प्लस b, a हमारे लिए है 4, b है 2√3 ओवर, ये हुआ सिंप्लीफाई। और हम यहाँ से जिस तरह से ये प्रेजेंटेड है, तो उसके लिए अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो 8, 2 प्लस √3 है ना, डायरेक्ट। सो 8 टाइम्स ऑफ 2 प्लस √3, परफेक्ट। नेक्स्ट, it says S and S dash are the foci of this ellipse. P be a point on the ellipse, then minimum of this, maximum this is equal to what? Okay, P be a point on the ellipse, तो randomly कोई भी point वो है, and S and S dash are the foci and clearly elongated horizontally है,
तो एस पी एंड एस डैश पी का प्रोडक्ट, सो ए प्लस ई एक्स वन, ए माइनस ई एक्स वन आर द फोकल डिस्टेंसेस, दोनों का प्रोडक्ट ये है, जिसमें कि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है तो हमें x1 स्क्वायर को मैक्सिमम लेना होगा, और अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो x1 स्क्वायर को हमें मिनिमम लेना होगा। और इस पे लाई करते हुए जो भी पॉइंट्स होंगे उनके x कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ध्यान दो ना, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इस जगह पे मैक्सिमम होगा और इस जगह पे x का वैल्यू 0 है, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमें दोनों का ही सम चाहिए। तो x1 स्क्वायर का अगर मैं एक बार रेंज लिख लूँ ना, तो 0 से लेके यहाँ पे 0 है और यहाँ a है, सो इट इज a स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू चाहते हैं, दैट इज व्हेन x1 स्क्वायर इज मैक्सिमम, सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर, जो कि वी नो इट इज b स्क्वायर, एंड दैट इज स्ट्रेट अवे इज 9, ठीक। अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो हमें x1 स्क्वायर को मिनिमम लेना होगा, 0 लेना होगा, दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट अवे 18। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का सम, कितना सिंपल, ठीक। नेक्स्ट, इससे जब द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस is 1/4 of the distance between the two foci, right। ये 2 हुआ कैंसिल। जब भी ऐसा कुछ आता है, हमसे क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी पूछा है, तो इमीडिएटली हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस है बी स्क्वेयर, जो कि है ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, ये हमने रिप्लेस किया, ए स्क्वेयर हुआ कैंसिल, और यहाँ से हमें मिलता है 16 इज इक्वल टू 17 ई स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ ई इज 4/√17, ठीक। रिपीटेटिव here, let the ellipse E1, it is elongated horizontally, and ये है vertical ellipse, carefully have same eccentricity, ठीक है, 1/√3। let the product of their lengths of latus rectum be this, okay, and the distance between the foci of E1 be 4. E1 and E2 meet at ABCD, then area of the quadrilateral, again similar चीज ही है। तो सबसे पहले eccentricity 1/√3 है, so we have 1/3 is equal to 1 minus b square by a square, so b square by a square is 2/3। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि बी स्क्वेयर इज 2/3 ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है। उसी तरह से इस पे आ जाए और केयरफुली करना है, इलॉन्गेशन वर्टिकली है, ठीक है। सो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज 1 माइनस ए स्क्वेयर बाई, तो यहाँ से हमें मिला ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज 2/3, दैट मीन्स ए स्क्वेयर इज 2/3 ऑफ बी स्क्वेयर, परफेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ LR, सो फर्स्ट का लैटस रेक्टम है 2, एसेंट्रिसिटी ही हम यूज करेंगे, सो इट इज 2a 1 माइनस ई स्क्वेयर, दैट इज 2/3, एंड देन 2b 1 माइनस ई स्क्वेयर विच इज 2/3। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 32/√3 है, तो 2 2 2, ये हो गया 16, कैंसिल हुआ तो ये 2 है, एंड a इंटू बी हमें यहाँ से मिल जाता है 18/√3, जिसे हम √3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 6 इंटू 3 है तो 6√3 आ गया। सो वैल्यू ऑफ a इंटू बी फॉर अस इज 6√3, बिल्कुल ध्यान रखते हुए। Further, the distance between the foci of E1 के लिए है, मतलब 2AE, इससे इज 4, और हमारे पास एसेंट्रिसिटी है 1/√3, सो A for us is, ये 2 हुआ कैंसिल, सो 2/1/√3 है ना, तो ये आ गया। अब जैसे ही एक का वैल्यू मिला ना हमें,
सब कुछ अब हमें मिलता चला जाएगा। देखो a का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो हमें b मिल गया, दैट इज 2√3 हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 3 एंड a हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, a स्क्वेयर विल बी 4 × 3 12, तो b स्क्वेयर आ जाएगा 2/3 ऑफ 12, ये हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 8, सो वैल्यू ऑफ b स्क्वेयर ही लिख लेते हैं, इट इज 8 एंड देन यहाँ से हमें मिल जाएगा a स्क्वेयर विच इज 2/3 ऑफ b स्क्वेयर विच इज 9, ये हुआ कैंसिल, सो a स्क्वेयर फॉर अस इज 6। अब दोनों एलिप्स पूरी तरह से नोन है, x स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर विच इज 12, y स्क्वेयर बाई 8 इज इक्वल टू 1 एंड ये है x स्क्वेयर बाई 6 प्लस y स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। डन। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों एलिप्स जहां इंटरसेक्ट किए, अगर वो पॉइंट्स ए बी सी डी है देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट। देखो दोनों ही एलिप्स सिमेट्रिकल है इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। तो ज़्यादा कोई मेहनत हम नहीं करेंगे, सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये है ए बी सी डी पॉइंट्स और इफ़ वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम सिर्फ इतना सा करेंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे जैसे हमने पहले भी किया क्वेश्चंस। तो बस हमें इतना सा करना है, तो उसके लिए इस पॉइंट का हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी xy, आंसर विल बी 4xy, ठीक है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 24 है ना। तो ये आ गया 2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 24। इसी तरह से ये है 9 एंड 6 तो 18 आ गया, 3x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो y स्क्वेयर वाले टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 टाइम्स करेंगे, सेकंड को 3 टाइम्स करते हैं, दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट को हमने 2 टाइम्स किया तो 4x स्क्वेयर, सेकंड को हमने किया 3 टाइम्स तो 9x स्क्वेयर, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, सो इट इज 5x स्क्वेयर, y स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने किया है 3 टाइम्स, ध्यान रखना है, वो आएगा 54 और इसको हमने किया 2 टाइम्स तो वो आ गया 6 डिफरेंस, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 6/5 स्क्वायर रूट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लिख रहे हैं, ठीक। तो x स्क्वायर का वैल्यू 6/5 है, दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं तो वी गेट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 3x स्क्वायर, सो ये है 18/5 जो हमें देगा 72/5। तो y स्क्वायर आ जाएगा 36/5, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। सो हमारा आंसर है 4x इंटू वाई विच इज 6√6/5। डन। थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। हियर इट सेज इफ दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स whose midpoint is this, तो इक्वेशन लेना है, इसके साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज t इज इक्वल टू s1। तो कांस्टेंट टर्म को हम इग्नोर ही करते हैं क्योंकि दोनों तरफ से वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ इस पार्ट पे हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x स्क्वेयर इज x1, सो 5/18x एंड 1/8y इज इक्वल टू 25/36 प्लस 1/16। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो इन्हें हम स्मॉलर बना ही लेते हैं। ये हो गया 4, ये है 9, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20x प्लस 9y अपॉन 36 इज इक्वल टू, इस तरफ हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास रहेगा 25/9 प्लस 1/4, यहाँ पे हुआ 36, सो 109, ये हुआ 1/2, ये कैंसिल्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ 40x
प्लस 18y इज 109। अब ये और ये कोइंसिडेंट होना चाहिए और दोनों का कांस्टेंट टर्म सेम है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन अल्फा फॉर अस इज 40 एंड बीटा फॉर अस इज 18। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सम क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट it says E1 is this, which is an ellipse completely known. Ellipse EIs are constructed such that their centers and eccentricities are same as that of E1 and the length of minor axis of E1 is length of major axis of EI plus 1. If A1 is area of ellipse E1 then okay, तो सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को देखना होगा। एक बात आप समझे, जब एसेंट्रिसिटी सेम होता है इसका मतलब ये वैल्यू सेम होगा सभी का, दैट मीन्स ये वैल्यू सभी का सेम होगा, दैट मीन्स बी एंड ए का जो रेशियो है वो सभी का सेम होगा, तभी एसेंट्रिसिटी सेम आ सकता है। करेक्ट। अब समझना, जो फर्स्ट एलिप्स है E1 है उसके लिए A3 है और इसके लिए 2 है। जो सेकेंड वाला एलिप्स है उसके लिए ये 2 है, और ध्यान रखना ये जो रेशियो हो ये मेंटेन्ड होगा। ठीक है, तो अगर ये 2/3 रेशियो है यहाँ पे, तो ये जो टर्म आ जाएगा नेक्स्ट, जैसे जीपी होता है एग्जैक्टली वही चीज आप यहाँ पे कर लें। सो इट कम्स आउट टू बी AR, सो इट इज 4/3, राइट। बाय दैट अब ये हो जाएगा 4/3, इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है, मैं ए एंड बी की वैल्यूज लिख रहे हैं, तो 2/3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं जो सेमी मेजर एक्सिस है वो एक जीपी बना रहे हैं, यस, और सेमी माइनर एक्सिस भी एक जीपी बना रहे हैं। यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 2/3 है, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 2/3 है, बस फर्स्ट टर्म डिफरेंट है दोनों का। ठीक है, अब आगे बढ़े। जो एरिया है किसी भी एलिप्स के लिए दैट इज पाई ए बी, ये तो हमें पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ए आई लेना है एंड सम अप करना है। ठीक है, तो अगर आप इस एलिप्स का एरिया लिखें तो पाई, तो हम कॉमन ही ले लेते हैं, 3 × 2 है। फिर नेक्स्ट का आएगा, पाई कॉमन आ गया, 2 × 4/3। ठीक है, अब ये वाले टर्म्स जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2/3, ये भी जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2/3, तो ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये सब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी हुई है, तो 4/9 कॉमन रेशियो बनाता हुआ जीपी होगा, और इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम आएगा दैट इज A/1 - R पाई, और इसको हमें 5/π से मल्टीप्लाई करना है। पाई तो हो गया कैंसिल, ये है 5/9, ये 5 हुआ कैंसिल, आंसर इज। ठीक है, क्वेश्चन वैसे समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर करके देखें सो सिंपल। नेक्स्ट, इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ एलिप्स इज दिस, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फिर से ये रिपीटेटिव टाइप है ना, 24 वाले क्वेश्चन के साथ भी हमने किया। इस एलिप्स के लिए ये मिड पॉइंट है, हम पैरामेट्रिक फॉर्म से ही करेंगे, तो इंक्लिनेशन ऑफ द कॉर्ड हम थीटा कंसिडर करते हैं, तो H + R cos थीटा, 4/3 + R sin थीटा। ठीक है, ये पॉइंट हमें इस एलिप्स को सेटिस्फाइंग चाहिए, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9y² = 36, अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 4 टाइम्स ऑफ x², 2 + R² cos² थीटा + 2 √2 R cos थीटा प्लस 9 टाइम्स ऑफ y², यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड 4 प्लस इस तरह से। ठीक है, सो इट इज 16 + 9 R² sin² थीटा प्लस 24 R sin थीटा, ये हुआ कैंसिल, इज इक्वल टू वी हैव 36। ठीक, और ये मिड पॉइंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ R 0 होगा। अब बाकी के टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R² वाला टर्म 4 cos² थीटा है, यहाँ 9 sin² थीटा है, तो 4 cos² थीटा प्लस 4 sin² थीटा को हम 4 लिखेंगे, एंड 5
साइन स्क्वायर थीटा, ये है आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो आर का कोएफिशिएंट है वो हमें 0 ही चाहिए, ऐसा थीटा में ही हमें इंटरेस्ट है, तभी ये मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा। तो आर का जो कोएफिशिएंट है वो है 8√2 कॉस थीटा, एंड यहाँ पे है 24 साइन थीटा, ये हमें 0 ही चाहिए। सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू -8√2 अपॉन 24, ये हुआ राइट। तो -√2/3 है। तो tan थीटा का वैल्यू ये है, यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे, लेकिन पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आर वाला टर्म हमें लिखना ही नहीं है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 8 है, और यहाँ पे है 16, सो वी आर लेफ्ट विथ 12। ठीक, और tan थीटा ये है, तो साइन थीटा होगा √2 अपॉन √11 राइट। तो ये आ गया 4 + 5 × 2 10 अपॉन 11 आर स्क्वायर। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम आर का वैल्यू लेंगे और 2r विल बी आवर आंसर, इधर आर और सेम इधर राइट। सो आर दैट वी गेट इज 12 × 11 अपॉन 54, इसका स्क्वायर रूट, एंड 2 टाइम्स ऑफ इट इज आवर आंसर। तो इसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 हो जाएगा कैंसिल, विल बी लेफ्ट विथ 2, ये है 9, तो ये आया 2/3√22। अब कंपेयर कर लो इसको इसके साथ, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। नेक्स्ट इस इज लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट फॉर दिस एलिप्स व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स बी 7/4, सो वी नो इट इज a square minus e square x square, x square is 3 is equal to 7/4। आगे then absolute difference of the eccentricities of two such ellipses, इसे satisfy करने वाला जो दो एलिप्स की पॉसिबिलिटी हमें मिलेंगी, उनकी एसेंट्रिसिटीज में डिफरेंस क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये पॉइंट इसका पार्ट है राइट, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। एंड उससे पहले हमें ई में इंटरेस्ट है, तो बी स्क्वेयर को हम इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई लिख लेंगे, 1 - e स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1, और ये पॉइंट इसे बिलोंग कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। सो 3/a स्क्वेयर प्लस 1/4 a स्क्वेयर इंटू 1 - e स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट। और हमें a स्क्वेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर सपोज टू सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ e। ठीक, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, सो इट इज 4a स्क्वेयर इंटू 1 - e स्क्वेयर, सो इट इज 12 इंटू 1 - e स्क्वेयर, बिल्कुल सिंपल वर्क, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 राइट। सो वी हैव ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 12 + 1 13 - 12 e स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर, a स्क्वेयर की जगह पे हम पुट करेंगे 3e स्क्वेयर प्लस 7/4, 4 टाइम्स भी करना है तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को हैंडल क्यों करें, तो इसको हम 4 टाइम्स कर देते हैं, और ये हो गया यहाँ से रिमूव, वी आर ओनली लेफ्ट विथ 7 हियर ओके, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ 1 - e स्क्वेयर। डन। आप सिंप्लीफाई करें, 12e स्क्वेयर माइनस 12e पावर 4 प्लस 7 - 7 e स्क्वेयर, सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो 12e पावर 4 माइनस 24 e स्क्वेयर, एंड साथ में ये भी है तो ध्यान रखना है, प्लस 7 हो जाएगा, सो इट इज 17 राइट। तो 17 e स्क्वेयर, एंड कांस्टेंट टर्म दैट वी हैव इज 13 - 7, एंड दैट इज ठीक। तो ई स्क्वेयर का वैल्यू डायरेक्टली सॉल्वेबल है ना, 8e स्क्वेयर माइनस 9e स्क्वेयर प्लस 6, so we have 4e square minus 3 as one factor and 3e square minus 2 to be the second factor। तो यहाँ से हमें e का वैल्यू नेगेटिव तो होगा नहीं ना, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो √3/2, and the second e that we get is
√2/√3। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस बताओ। सो √3/2 माइनस √2/√3, so it is 2√3 and this is 3 minus 2√2 done here। ठीक है, नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स whose midpoint है ये, तो बच्चा t इज इक्वल टू s1 है, डायरेक्टली आप खुद ही लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट इट सेज लेट सर्कल C टच दिस लाइन, सर्कल है जो इस लाइन को टच कर रहा है, एंड सेंटर पॉजिटिव x पे है, and cut a chord of length this along this line. Let H be hyperbola this, whose one of the foci is center C and length of transverse axis is diameter। बस हमें इस हाइपरबोला को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमें सर्कल के लिए उसका जो सेंटर एंड डायामीटर है बस उतना सा पता लगाना है। तो ये सर्कल का सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, लेट इट बी h, 0, और इस सर्कल ने इस लाइन को टच किया, इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन टू दिस लाइन शुड बी द रेडियस। अब एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखना चाहे डायग्राम बनाते हुए तो आप वो काम कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट अदरवाइज डायरेक्टली। तो h जो कुछ भी है पॉजिटिव है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम h, 0 ऑन टू दिस लाइन, दैट इज h माइनस 0 + 1, मॉड की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, एंड देन कट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस, कॉर्ड का लेंथ होता है 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 4/√13, 2 हुआ कैंसिल, स्क्वायर कर देते हैं तो 4/13 इज r स्क्वायर। ओके, तो r हमने ये यूज किया है, माइनस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम h, 0 ऑन टू दिस लाइन, दैट इज 3h प्लस 1, फिर से मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज √13, राइट, इसका स्क्वायर। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन है, r की जगह पे ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ताकि हम h को सॉल्व कर पाए। सो 4/13 इज इक्वल टू h प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3h, परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करते हुए लिख लेते हैं 6h प्लस 1 अपॉन 13, राइट। तो एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 18h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 2 अपॉन 26 होगा, तो 26 को इधर क्रॉस कर देते हैं, 13 कैंसिल हो जाएगा तो 8। ठीक है, अब h स्क्वायर हमारे पास है -5 टाइम्स राइट हैंड साइड में, तो इधर शिफ्ट करते हैं, सो 5h स्क्वायर एंड h है 26 माइनस 12 विच इज 14 टाइम्स, इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, सो इट इज -14h, एंड कांस्टेंट टर्म को भी ध्यान देना, ये 13 माइनस 2 विच इज 11, इधर हमने शिफ्ट किया तो इट इज -3, डन। तो डायरेक्टली सॉल्वेबल है, 5h स्क्वायर माइनस 15h प्लस h माइनस 3, हमें h का पॉजिटिव वाला वैल्यू ही लेना है, सो 5h प्लस 1 इज 1 फैक्टर, h माइनस 3 इज द सेकेंड फैक्टर, हमें h का वैल्यू मिल गया टू बी 3। अब जैसे ही h का वैल्यू मिला यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे, सो वी गेट वैल्यू ऑफ r इज 2√2। ठीक है, अब सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। फर्दर से जो ये हाइपरबोला है इसका एक फोकाई सेंटर ही है, तो सेंटर 3,0 पे है, इसका मतलब ए ई अल्फा एंड बीटा में लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो अल्फा एंड बीटा के हेल्प से ही कर लो। सो ए फॉर अस इज अल्फा इंटू ई, क्वेश्चन सेज इट इज 3, एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डायामीटर, इसका मतलब 2 अल्फा इज 2r, अल्फा is r which is 2√2। ठीक है, then 2 alpha square plus 3 beta square is what? So अल्फा का वैल्यू हमारे पास है तो उसी के हेल्प से लिखेंगे 2 alpha square plus 3 beta square is
अल्फा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब डायरेक्टली पुट करते हैं। अल्फा का स्क्वायर है 8, सो दिस इज 16, ये है 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है, सो दैट विल बी 9 इंटू 3 27, या तो ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज 9 माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज 8। ठीक है, तो 16 प्लस 3 एंड आंसर इज 19। ये क्वेश्चन रीड करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट while डूइंग इट वाज सो सिंपल। Here it says the length of chord of this ellipse's midpoint is, once again the same तरीके से ही हैंडल करेंगे। हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं। पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो 4 एज एलसीएम हमने लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद इस पे हम पॉइंट लेंगे h प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा हाफ प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये इसे सेटिस्फाई करेगा। r के कोएफिशिएंट को 0 करना, tan थीटा का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद r मिलेगा, हमारा आंसर 2r होगा। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। एक एलिप्स है, इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टली है, हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। लेट डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E एंड फोकाई ऑफ H बी 2√3। तो दोनों के लिए 2AE, so it is AE is √3 and A इसका E1 और इसका E2 ले लेते हैं, it is also is √3। then it says if A minus A is 2, ठीक, and the ratio of the eccentricities is मतलब E1 by E2, okay, this is 1/3। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, E1 by E2 का यूज आ जाएगा, so 1/3 is equal to 1, so A for us is 3 है। ठीक है, और A एंड A में एक रिलेशनशिप ये भी है, एक ये है, तो यूज करते हैं। इसकी जगह पे 3A हमने पुट किया, तो 2A is 2, so A is 1, तो स्मॉल a है 3। ठीक है, हमें LR तक पहुंचना है, तो एक काम करते हैं, एसेंट्रिसिटीज को भी सॉल्व कर लेते हैं। A1 है, यहाँ पे पुट कर दो, तो E2 for us is √3 and E1 इसी से ही फाइंड कर रहे हैं, so it is 1/√3। परफेक्ट, सम ऑफ LR हमें चाहिए, तो एलिप्स के लिए it is 2A 1 minus E1 स्क्वायर, और इन सभी के वैल्यूज है हमारे पास, तो बस हमें पुट करना है और आंसर करना है, दैट्स इट, राइट। सो इट इज 2A that is 6, 1 minus E1 square that is 2/3 plus 2 into E2 square minus 1 which is 2। ये हुआ कैंसिल, तो 4 plus 4 it is 8। ठीक है, सो दैट्स इट। क्वेश्चंस आपने देखा, कुछ भी डिफरेंट तो नहीं मिला। हाँ, एक क्वेश्चन जिसमें EI वाला था, E1 was given एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली E1 का जो माइनर एक्सिस है वो E2 के लिए मेजर एक्सिस, एंड दे हैव इक्वल एसेंट्रिसिटी। वो क्वेश्चन हो सकता है अगर उस तरह का नहीं किया तो थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट अदरवाइज ऑल आर द सेम रेगुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।